हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको होने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा एक रोल है। तो इसलिए आपके लिए करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चल दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो अपने साथ एक नोटपैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और अंतिम में आप चेक कर लीजिएगा कि आपको इनमें से कितने आंसर सही हुए हैं। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि कहा जा रहा है कि 59 में जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। यानी कि जो कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है गुलजार हैं, दूसरा है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, या विनोद कुमार शुक्ल हैं, या नीलमणि फुकन है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा जो कि 59वें जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो कि है इन्हें विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया। किससे? विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर विनोद कुमार शुक्ल को देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर कहा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक जो कि भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था के द्वारा लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग सब। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि नेटुम्बो जो कि नदेत वाह किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, ठीक है। यानी कि नेटुम्बो नंदी नाम है और नदेत वाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है कोलंबिया, मैक्सिको, बेलारूस या नामिबिया। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि वह किस देश की महिला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको देख रहे हैं कि नेटुम्बो नंदी जो कि नदेतवाह जो है वो किस देश के महिला हैं, तो वो महिला है कहाँ के? नामिबिया के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? तो नामिबिया के हैं और नामिबिया के महिला हैं जो कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। तो आप इसको इनका जो है नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ आपकी नाम हो रही है नामिबिया देश की, पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो मुद्रा है नामिबियाई डॉलर है, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है इनको नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं कि जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया, ठीक है। जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया। वह कौन थे? क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, मुक्केबाज थे या अभिनेता थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि जॉर्ज फॉरमैन कौन थे जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया, ठीक है। तो कौन थे? क्रिकेटर थे, फुटबॉलर थे, मुक्केबाज थे या फिर अभिनेता थे, ठीक है। तो आप इसका बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जॉर्ज फॉरमैन की बात हो रही है, ठीक है। तो जॉर्ज फॉरमैन एक क्या थे? तो एक मुक्केबाज थे। क्या थे? एक मुक्केबाज थे जिनका हाल फिलहाल में ही निधन हो गया, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा कि जॉर्ज फॉरमैन कौन थे? तो एक मुक्केबाज थे, ठीक है। कौन थे? तो मुक्केबाज थे जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जैसे आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है क्रिस्टी कोवेंट्री, अंजू राठी राणा या जय सिंधिया कल्याण या क्लाउडिया सिनेबाम, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि आप देख सकते हैं एक कौन बनी है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, बातें हो रही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की, ठीक है। तो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? तो इसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री हैं, जिनका जो कि मतलब कि यहाँ की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है, आईओसी के, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका आप नाम को याद रखिएगा, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की। यानी कहने का मतलब है कि बीसीसीआई ने, ठीक है, जो कि हमारा बीसीसीआई है, ठीक है, वो बता रहा है कि बीसीसीआई ने जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने वाली भारतीय टीम को कितने नगद पुरस्कार की घोषणा की है। ऑप्शन है 78 करोड़ रुपया, 28 करोड़ रुपये, 58 करोड़ रुपये या फिर 38 करोड़ रुपये। ठीक है, तो आप इसका बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप इसका आंसर बताइए। दोस्तों जैसा कि पता है कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो भारतीय टीम को जो है कितना, तो 58 करोड़ रुपया जो है ये नगद पुरस्कार देने की बात कही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों यह राशि जो है, यह पुरस्कार जो है, पुरस्कार राशि खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और पुरुष जो कि चयन समिति के सदस्यों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रित्जर कर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है रिकेन यामामोटो जो जापान के हैं, या डेविस चिम्परफील्ड यूनाइटेड किंगडम के हैं, और एक और है सी ऑप्शन जो लिखा गया दोस्तों, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर सी ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है, एक मिनट, ये सी ऑप्शन है, इसको सी कर लीजिएगा। ठीक है, लियू जियाकुन जो चीन के हैं, या बी दोषी जो भारत के हैं। ठीक है, तो प्रित्जर कर पुरस्कार जो है 2025 में किससे प्रदान किया गया है, आप इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों बातें हो रही है कि प्रित्जर पुरस्कार की। ठीक है, तो आप इसको जो दिया गया है 2025 में, इसको दिया गया है सी ऑप्शन जो देखिए लियो जियाकुन जो कि चीन के रहने वाले हैं, इन्हीं को यह पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि प्रित्जर पुरस्कार जो है जो वास्तुकला पुरस्कार के एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला जो कि विधि सचिव के रूप में किससे नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो पहली महिला विधि सचिव के रूप में किससे नियुक्ति किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आरती सरीन को, अंजू राठी राणा को, साधना सक्सेना नायर को, या फिर अक्षता कृष्णामूर्ति को। ठीक है, तो आप इसका नाम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि विधि सचिव के रूप में किससे नियुक्ति किया गया, पहली महिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका नाम जो है अंजू राठी राणा। ठीक है, अंजू जो कि राठी राणा है, इनको जो है विधि सचिव के रूप में जो नियुक्ति इनको जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि अंजू राठी राणा जो है भारतीय विधि सेवा जो कि एक जो प्रतिष्ठित अधिकारी है। ठीक है, और इनको जो है विधि सचिव के रूप में है इनको नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया। ठीक है, यानी कि हाल ही में किस देश में शिक्षा विभाग को है बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, या फिर अमेरिका है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे किसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों बातें यहाँ पर हो रही हैं कि जो कि शिक्षा विभाग को लेकर। ठीक है, शिक्षा विभाग को लेकर बातें हो रही है जिसको बंद कर दिया गया है, तो 21 देश के। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं पोलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस से, अमेरिका है। तो दोस्तों यहाँ पर अमेरिका देश जो है अपने जो कि देश के शिक्षा विभाग को जो है बंद कर दिया। ठीक है, आपको पता है दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में अमेरिका में एक नई सरकार बनी है, तो वही कह रहा है कि ट्रंप ने दस्तखत करने के बाद कहा कि अमेरिकी लंबे समय से छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कि इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कि भारतीय अभिनेता जो कि चिरंजीवी को किस देश की सरकार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, तो किस देश के द्वारा दिया गया है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर बताने का प्रयास करिएगा कि जो चिरंजीवी जो है अभिनेता हैं, जो भारतीय अभिनेता हैं, इन्हें जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक, तो किस देश के द्वारा दिया गया है, तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है, तो भारतीय अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि तेलुगु जो कि सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी हैं, ठीक है, और इनके आप जान सकते हैं कि इनके अपार योगदान, सांस्कृतिक और प्रभाव और सर्वाधिक सेवा के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसे, चिरंजीवी को, ठीक है। तो आपको इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चल दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है 23 मार्च को और 21 मार्च को, 24 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक। आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन को मनाया जाता है, दिन को, ऑप्शन है 23 मार्च को, 21 मार्च को, 24 मार्च को, 22 मार्च को, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर वन दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इसका उद्देश्य है, आखिर वन दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, कुछ तो इसका उद्देश्य होगा। तो इसका उद्देश्य यही है, ठीक है, कि वनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन और उनका विकास को मजबूत करना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। और 2025 में जो इसका जो थीम है वन और भोजन, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार बताया गया है कि दुनिया भर में जो कि हर साल लगभग जो है कम से कम 1 करोड़ या फिर 10 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि नष्ट हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को बताया जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि 2 सालों पर जो कि है एक वन जो कि रिपोर्ट आता है, ठीक है, जो कि भारतीय वन रिपोर्ट आती है 2023 के अनुसार बताया जा रहा है कि कुल अगर देखा जाए तो हमारा 80,357 वर्ग किलोमीटर का जंगल का इलाका है, जो कि देश के कुल एरिया का कितना है, 25.7% है, ठीक है। तो जैसा कि 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों इसमें और थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष अगर अनावरण वाले शीर्ष अगर 3 राज्यों की बात करें हम, तो जिसमें मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा अनावरण वाले 3 राज्य है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और एक महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में देखें तो वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से जो कि लक्षद्वीप जो कि सबसे अधिक जो कि वन आवरण है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लक्षद्वीप को यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। ऑप्शन है 118वां स्थान है, 112वां है, 113वां है या फिर 111वां स्थान है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा कि कौन सा इनका स्थान है भारत का, ठीक है। देखिए दोस्तों बातें हो रही कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 की, ठीक है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 की बातें हो रही है, भारत का जो कौन सा स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का स्थान कौन सा है, 118वां स्थान है, ठीक है। जो पहले कितना था, पहले 126वां स्थान था, ठीक है, लेकिन उसके स्थान पर अब कितना हो गया है, 118वां स्थान हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर हम मान ली जाए कि भारत तो 118वां स्थान पर है, लेकिन पहला स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान की बात करें हम तो फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कितने दिन के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 286 दिन, 200 दिन, 115 दिन या फिर 217 दिन। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि कितने दिन के बाद जो है धरती पर जो है वापस आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात करें हम तो 5 जून 2024 को जो कि हमारा बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 सप्ताह के लिए गए थे, ठीक है। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उनका जो मिशन जो है 9 महीने तक जो है वहीं पर रह गया, ठीक है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि 286 दिन के बाद जो धरती पर वापस लौट कर आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है
आप इसके आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि आप देख रहे हैं। ठीक है, कि विश्व गोरैया दिवस, ठीक है, आप देख सकते हैं कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 21 मार्च को, 20 मार्च को, 19 मार्च को या फिर 18 मार्च को। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे कि गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विश्व गोरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपका जो 20 मार्च को जो है विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। आप यहाँ पर 20 मार्च को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आखिर कोई भी दिवस है तो इसका मनाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो दोस्तों इस दिवस के मनाने का बस यही उद्देश्य है कि जो चिड़ियों की घटती आबादी को लेकर जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इनको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मुक्त भाषण जो कि सूचकांक में भारत की जो रैंक क्या है, देखिए मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, 38 है, 35 है, 24 है, 40 है। तो आप इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जैसा कि बात हो रहा है मुक्त भाषा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर मुक्त भाषण सूचकांक की बात करें हम तो 33 देशों में भारत को देखें हम तो 24वां जो स्थान भारत को मिला है। ठीक है, कितना 24वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, और यह सर्वे स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक और फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात करें हम तो भारत का तो 24वां स्थान है। तो इस सूची में अगर सबसे पहले स्थान पर बात करें हम तो नॉर्वे है, उसके बाद डेनमार्क है और उसके बाद कौन है, स्वीडन देश है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका आंसर को याद रखिएगा। देखिए तो अगला कुछ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ दिख रहा है कि हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हॉलबर्ग पुरस्कार है 2025 किसे दिया गया है। डॉक्टर सुबर्णो बोस को, सुनील मित्तल को, नीता अंबानी को या गायत्री चक्रवर्ती को। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे ये किससे दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों बातें हो रही है हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 की। ठीक है, तो यह किसे दिया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर सुबर्णो बोस को, सुनील मित्तल को, नीता अंबानी को, गायत्री चक्रवर्ती को। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पुरस्कार जो दिया गया है ये किससे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं गायत्री चक्रवर्ती को जो है 2025 में जो है इनको जो है हॉलबर्ग पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज समान दुनिया में सत्ता और ज्ञान की संरचनाओं की आलोचना के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, हॉलबर्ग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगर यह बात करें दोस्तों तो यह जो है प्रदान करने वाला अगर संस्थान की बात करें हम तो नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा स्थापित हॉलबर्ग समिति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है कंटिन्यू आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य ने मार्च 2025 से, ठीक है, यानी कि मार्च 2025 से राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये का शुल्क लगाया है। ठीक है, ऑप्शन है मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आप देख सकते हैं, ठीक है, कि देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ सिक्किम की बात हो रही है। ठीक है, सिक्किम जो भारत का एक राज्य है जो कि मार्च 2025 से राज्य में आने वाले जो भी पर्यटक हो गए उन पर 50 रुपये का जो है उन पर शुल्क लगाएगा। ठीक है, और इससे इससे 15 मार्च 2025 से लागू किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह जो है जो शुल्क जो होगा वह 30 दिनों तक के लिए प्रवास के लिए वैध होगा। ठीक है, अगर आप 50 रुपये शुल्क देते हैं तो आपको जो है 30 दिनों तक जो है आप उसकी वैधता रहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जो कि महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है पुणे में, नासिक में,
भिवांडी में या फिर मुंबई में, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के महाराज को समर्पित जो कि आप पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अनुसार आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भिवंडी एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहीं पर जो है जो कि आप शिवाजी महाराज को पहले जो कि एक मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं कि महान जो कि मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित जो कि राज्य के पहले मंदिर का ऐतिहासिक उद्घाटन यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और यह मंदिर जो छत्रपति शिवाजी जो कि महाराज की वीरता, शौर्य और अमर विरासत का एक प्रतीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसकी जो प्रतिमा होगी उसकी जो ऊंचाई जो है 42 फुट के है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के जो चांसलर के रूप में किसे शपथ ली, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है, तो इस चीज़ को आप बताइएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन है क्रिश्चियन स्कॉट स्टोकर, बॉट डी वेबर या फ्रेडरिक मर्ज या फिर अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है, ठीक है। देखिए दोस्तों बातें हो रही हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में, ठीक है। तो आप इसको क्रिश्चियन स्टोकर को आप नाम याद रखिएगा जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में जो है शपथ ली है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है ध्यान में रखिएगा, इनका नाम को क्रिश्चियन स्टोकर को, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, जामनगर में, गुजरात में, देहरादून में या उत्तराखंड में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े वन जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र जो वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो आप इसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि गुजरात जो कि जामनगर में पड़ता है, ठीक है, और यहीं पर जो है दुनिया के सबसे बड़ा वन जीव बचाव, संरक्षण और वनवास जो कि पुनर्वास केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में जो है इस जो कि वन तारा का उद्घाटन यहाँ पर किए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, देख रहे हैं कि सरकारी जो कि ई मार्केट प्लेस जिसको जेम पोल के नाम से जानते हैं का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, ठीक। ऑप्शन है अजय सेठ, अजय जो कि हमारा भद्दू है, ठीक है, ये भद्दू लिखा हो दोस्तों, आप इसको भद्दू याद रखिएगा, ठीक है, ये भद्दू है, ठीक है, भद्दू या मनन कुमार मिश्रा या फिर तुहित कांता पांडे, ठीक है। तो आप इनका नाम को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताने का प्रयास करें तो जेम के जिसको जेम के सीईओ की नियुक्ति किसे किया गया, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा जेम जो है एक प्रकार के सरकारी ई मार्केट जो कि एक प्लेस है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर सरकारी विभाग जो अपने जरूरी सामान और सेवाओं को यहाँ से खरीदते हैं, ठीक है। तो इसके जो सीईओ हैं इससे बनाया गया अजय भद्दू को, ठीक है। तो आप यहाँ पर अजय भद्दू का नाम इनका याद रखिए, ठीक है। और दोस्तों आखिर सरकारी विभाग को आखिर इस प्लेटफॉर्म से सामान खरीदने की क्या ज़रूरत है, दोस्तों इसका मकसद यही है कि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और उनकी गति को बढ़ाना, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर सरकारी खरीदारों को अपने पैसे का सही दाम मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, कि अचंता शरद कमल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने संन्यास की घोषणा किया, ठीक है। टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इनका संबंध किस खेल से है जो कि ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अचंता शरद कमल जो है इनका संबंध टेबल टेनिस से है, ठीक है। और ये जो है मतलब कि इससे जो है ये संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। आपको इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
तो दोस्तों जैसे जैसा कि आपको पता है कि 2024 में जो कि हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो इसमें शरद कमल जो है और पीवी सिंधु, ये दोनों ने क्या भारत की तरफ से ध्वजवाहक इनको बनाया गया था। ठीक है, तो आप इन चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इनका जो संबंध जो है शरद कमल का, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड के 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बातें हो रही है राष्ट्रीय जो कि वन जीव, ठीक है, बोर्ड की जो 7वीं बैठक जो हुई है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है गुजरात के एक जूनागढ़ जिला है, और जिले के जो शासन गिर में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की जो 7वीं बैठक आयोजन की गई। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता जो किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस बोर्ड की अध्यक्षता किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कि नदी डॉल्फिन किस राज्य में है। ठीक है, नदी डॉल्फिन जो कि नदियों में डॉल्फिन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत में सबसे जो ज़्यादा नदी डॉल्फिन जो कि हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो दोस्तों अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली बार जो नदी डॉल्फिन जनगणना की रिपोर्ट भी जारी की है। ठीक है, तो इसमें ही बताया गया है कि यह जनगणना 8 राज्यों की 28 नदियों में की गई है। ठीक है, और इसमें कुल डॉल्फिन की बात करें हम तो 6327 डॉल्फिन की बात की है। ठीक है, और उसी में अगर देखा जाए तो अग्रणी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा जो कि नदी डॉल्फिन पाई जाती है। उसके बाद हमारा जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल और असम का स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप जो है उत्तर प्रदेश का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश नहीं देगा तो बिहार आप लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि यामांडू ओरैसी जो कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। ठीक है, तो ऑप्शन है वेनेजुएला के, बेलारूस के, उरुग्वे के या फ्रांस के। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यामांडू ओरैसी हैं वो कहाँ के जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं, तो इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से फास्ट। देखिए दोस्तों, अगर उरुग्वे देश की बात करें हम तो उरुग्वे देश के जो है 43वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लिए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है उरुग्वे देश को आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर उरुग्वे देश की राजधानी की बात करें हम तो मोंटे वीडियो है। ठीक है, आप इसको देश की राजधानी को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि टरिंग अवार्ड 2024 किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन है एंड्रीज बार्ट्रो, रिचर्ड या ए और बी दोनों या फिर विनोद गनात्रा को। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर टरिंग अवार्ड की बात करें हम, ठीक है, तो 2024 जो है ये किसे दिया गया है, तो आप इसका बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करें हम एंड्रयू बार्ट्रो और रिचर्ड, ठीक है, इन दोनों को जो है जो कि ट्यूरिंग पुरस्कार जो है इनको दिया गया, अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार दोस्तों कंप्यूटरिंग में जो कि कंप्यूटरिंग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जिसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों।